आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति से रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन है हमारा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमको प्रूव करना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं फ्रॉम टू हम एनालिसिस से चल रहे हैं। प्रूफ में फ्रॉम टू एलएचएस से हम चल रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष से हम चल रहे हैं। तो दिया हुआ हमारा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर कर देंगे। अब साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा एलसीएम नहीं है तो साइन थीटा यानी 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा के होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर और बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर। तो लिखेंगे हम इसको आगे कि 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब कि उसी संख्या में उसी संख्या से 2 बार गुना, तो 2 बार गुना किया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें देखेंगे हम ए के स्क्वायर 1 और बी के स्क्वायर, मतलब बी की जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा खत्म, यानी बचा कितना 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही ना बचा। हमको प्रूफ भी करना था यही, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन कोई भारी नहीं होती है, उसको भारी बना देते हैं आप लोग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह से क्वेश्चन। इसके बाद आगे की क्वेश्चन है कि आगे क्वेश्चन है में त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन है उसको हम इसमें सोल्व करके बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन है ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के
त्रिभुज के तीनों कोनों का जो तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अब हम ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करते हैं और बराबर 180 डिग्री बटा 2 करते हैं। कहने का मतलब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? 2 से भाग दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। 90 दूनी 180, मतलब 90 बार में कटेगा तो 90 डिग्री। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि b प्लस सी बटा 2 और प्लस, या इस तरह से हम लिख सकते हैं कि a बटा 2 प्लस b प्लस सी बटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब हम b प्लस सी बटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्लस ले जा रहा है तो उधर ले जाएंगे हम बराबर के उस साइड में, तो माइनस में हो जाएगा, यानी a/2 माइनस में हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ साइन से हम गुना करेंगे, सिर्फ साइन से हम गुना करेंगे, ठीक है। तो साइन से गुना करें तो साइन b प्लस सी बटा 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a/2 लिख देते हैं हम यहाँ पे कि चूंकि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर दोनों तरफ हम साइन से गुना कर रहे हैं। तो अब हम चलेंगे तो साइन b प्लस सी बटा 2 साइन b प्लस सी बटा 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा का क्या है? a/2। तो हमारा जो दिया हुआ था प्रूफ करने के लिए वही ना आ गया, इसलिए हम लिख देंगे क्या? प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। मैथ कोई भारी नहीं होता है, बल्कि उसको लोग भारी कर उसको बना देता है भारी। कोई भारी नहीं होता है, जो कहता है उसके नियमानुसार हम चलेंगे और उसके शर्त के अनुसार आगे बढ़ते चलेंगे, वो क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट आपको नहीं आएगी। तो इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आगे क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपातों साइन ए कॉस ए, साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कह रहा कि साइन ए सेक ए और टेन ए को
कॉट के पद में व्यक्त करना, मतलब सबको जो तीनों है साइन सेक और टेन, तीनों को कॉट के पद में लिखना, माने कॉट थीटा उसमें ही सिर्फ होगा, बाकी कोई इसमें नहीं होगा। तो हम चलते हैं साइन ए से हम पहले प्रूव करते हैं। तो साइन ए बराबर हम जानते हैं क्या फॉर्मूला, टेन ए इंटू कॉस ए, फॉर्मूला जानते हैं हम। तो टेन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए को टेन ए हम लिखते हैं, इंटू कॉस बराबर हम लिख सकते हैं 1/sec ए, इसको हम लिख सकते हैं फिर टेन ए बटा सेक ए, इस तरह से हम लिखेंगे इसको। तो टेन ए बराबर इतना लिख दिए हैं, इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 बटा कॉट ए लिख सकते हैं, तो टेन को हम टेन ए रह देते हैं, 1/cot ए लिखते हैं। और सेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के अंडर रूट हो जाएगा। तो अब इसको हम हल करेंगे, तो 1 बटा कॉट ए, 1 बटा कॉट ए बटा 1 प्लस टेन को चेंज करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा रूट अंडर में। अब इसको हम अगर करते हैं आगे, तो 1/cot ए बटा कॉट स्क्वायर एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के अंडर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cot ए बटा कॉट स्क्वायर प्लस 1 बटा कॉट ए, इसको अंडर रूट में रहने देते हैं, और इसको हम कॉट स्क्वायर के वर्गमूल कॉट ए, तो कॉट से कॉट खत्म हो जाएगी, यानी कि 1 बटा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट के पद में ही व्यक्त कर दिया हम, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब करा सेक ए, सेक ए बराबर हमको प्रूव करना है ना, यहाँ तो साइन के लिए, तो सेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के अंडर रूट में लिख सकते हैं हम। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो उसके बाद हम इसको 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे अंडर रूट, उसके बाद लिखेंगे इसको हम कॉट स्क्वायर एलसीएम लेंगे, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे, तो 1 इसके बटा में छिपा हुआ है, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1 होगा, दोनों को रूट चढ़ा देंगे अंडर रूट। उसके बाद हम इसको कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो कॉट ए बचेगा, यही आंसर हो जाएगा, इसको अंडर रूट में कर देंगे, नीचे वाला कॉट से निकल जाएगा, तो कॉट स्क्वायर का वर्गमूल कॉट ए हो जाएगा। अब उसके बाद है टेन ए बराबर लिखना है हमको, टेन ए बराबर, तो टेन ए बराबर तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते करते हैं कि 1/cot ए होता है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे, तो आगे वाली वीडियो में देखेंगे। आप क्वेश्चन है उसके बाद क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यही क्वेश्चन है। बराबर व्हाट, माने इतना का मान ज्ञात करना है हमको, क्वेश्चन है कि इतना का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करते हैं, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन को हम चेंज कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा,
तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 हो जाएगा, तो 27 घटा देंगे प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस है तो इसको चेंज करेंगे हम कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। 90 में से 73 घटाएंगे 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस 73 डिग्री को हम कॉस 73 डिग्री ही लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि ऊपर में भी बटा 1 यानी 1 से 1 कट जाएगा तो यानी 1 आएगा, यानी बराबर 1। यही हमारा आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आगे हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन इसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बराबर आते भी रहती है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 नंबर का है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर वाट। तो 9 सेक स्क्वायर, इसको हम हल करेंगे तो 9 कॉमन कर लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, दोनों में 9 कॉमन कर लिए हम। तो अब 9 कॉमन कर लिए तो 9 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कितना 1, यानी कि 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। इसके बाद जो क्वेश्चन है हम आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज तक इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं और इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ बहुत से बहुत ज्यादा शेयर करें। और वीडियो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसी के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी चैनल पर देखते रहें, हमारे साथ बने रहें।